महाराज जी नमस्कार। आज का मेरा प्रश्न ये है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या ज्योतिष शास्त्र कोई अंधविश्वास है या इसमें कोई गूढ़ रहस्य छुपा है? जरा इस पे प्रकाश डालिए। आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आज हर व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र को अनेकों प्रकार के दृष्टि से देखता है। कोई भ्रम के दृष्टि से देखता है, कोई भय के दृष्टि से देखता है और कोई अंधविश्वास के दृष्टि से देखता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र में अनंत रूप से यह गहरा एक विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है। और ज्योतिष शास्त्र को वेदों की आंख कही गई है। ये वेदों की आंख है। तो ज्योतिष शास्त्र का मुख्य विषय है कि ज्योतिष शास्त्र यह गणित पर आधारित है और गणित के माध्यम से यह खगोलीय पिंडों को, खगोलीय ग्रहों को यह प्रेजेंट करता है। और यह पृथ्वी, सूर्य, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, गुरु, शनि, ये सब के स्थिति को बताता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को जानना अति आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र हमारा भाग्य तो नहीं लिखता, परंतु ज्योतिष शास्त्र हमें मार्गदर्शन देता है कि ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से आप अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा बेहतर बना सकते हैं। यह बात ये आती है कि क्या ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात ये जानने की आवश्यकता है कि प्रकृति में ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व है और ग्रहों के द्वारा ही सृष्टि संचालित हो रही। जैसे सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, बिल्कुल। चंद्रमा के बिना किसी भी पेड़ पौधे या वनस्पतियों का पोषण नहीं किया जा सकता। तो सबके अंदर ग्रेविटी का पावर है, अट्रैक्शन ऑफ लॉ का सिद्धांत कार्य करता है। तो उसी हिसाब से जब सूर्य का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, मंगल का प्रभाव पड़ता है, ये नवों ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है, तो ये ग्रह जो कहा जाए तो ये प्लेनेट केवल पत्थर नहीं है, ये ऊर्जा का केंद्र है, ये ऊर्जा है। और ये ऊर्जा संपूर्ण सृष्टि के कण कण में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इस बात को जानने की आवश्यकता है। इसलिए ग्रहों को समझने की आवश्यकता है, ग्रहों में लिपटने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मनुष्य जन्म लेता है, उस समय की गणना के माध्यम से जो ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, वे ग्रहों की गणना से उस समय उस व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी कुंडली लिखते थे और उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ता था। और उस ग्रहों की दशा, किस ग्रह की क्या दशा है, इसको जान समझ करके गणितों के हिसाब से वे गणित लगा करके उसके तैयारी करते थे, कुंडली की तैयारी करते थे कि यह जो व्यक्ति जन्म लिया है, यह बच्चा जो जन्म लिया है, यह आगे चल के क्या बनेगा, ये इसके जीवन में क्या क्या ग्रहों का प्रभाव कब आएगा। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। सनातन धर्म में भारत भूमि पे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि अवतरित हुए कि उन्होंने हर स्थिति को विज्ञान के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया और अपने जीवन खपा दिया उसको जानने के लिए। बिल्कुल। तो ग्रहों को जानकारी लेते हुए, ग्रहों को समझते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों के सिद्धांत को जीवन में, मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको उन्होंने अंकित किया गणित के माध्यम से और कहा जाए तो भावनात्मक माध्यम से। भावना ये बहुत कार्य करती है। भावनात्मक जो सिद्धांत है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हर जगह कार्य करती है। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य क्या बनेगा, ये निर्णय बचपन से ही गणित के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बताया जाता है। अब इसमें 10 से हम आपको उसका बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके सामने रखेंगे कि सर्वप्रथम हमारा इन रहस्यों को जानना है। तो पहला रहस्य जानना ये जरूरी है कि मनुष्य के जन्म में और समय के साथ उन ग्रहों का बहुत ही गहरा संबंध है। मनुष्य का जन्म
और उसका समय, जन्म किस समय में हुआ, उस समय कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव उस व्यक्ति के जन्म पर पड़ता है, उसके जीवन पर पड़ता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये ज्योतिष शास्त्र हमें बतलाते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है जिसको कहा गया है कि वेदों की आंख है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है उस समय आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति होती है उसका अनुमान लगा करके ज्योतिषाचार्य उसकी कुंडली बनाते हैं और वह काफी हद तक साबित होता है। ध्यान रखना। अब यहां पे बात आती है कि यह कुंडली जीवन की उसके प्रवृत्तियों को और संभावनाओं को पूरी तरह से इंगित करते हैं, बताते हैं कि वह व्यक्ति किस रूप से होता है। गांव पे भी कहा गया है, बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि होनहार बच्चे का पालने में ही उसका समझ में आ जाता है। तो कहते हैं कि जिसका सूर्य मजबूत होता है वह आत्मविश्वास से भरा होता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो। सूर्य मजबूत, सूर्य, सन इज पावर। सन को कहा गया, पिता को सूर्य की दर्जा दी गई है क्योंकि पिता शक्त होता है, सूर्य भी शक्त होते हैं। सूर्य आपके आत्मविश्वास को, आपके विल कॉन्फिडेंस को मजबूत करते हैं। इस बात को आगे हम आपको चर्चा में बताएंगे जी। हाँ, रहस्य नंबर 2 है कि ग्रह केवल पत्थर नहीं, ग्रह ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा का स्रोत है। इस भाव को समझना है। इसलिए कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों में ऊर्जा है, पत्थरों में भी सेंस है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने साबित किया है। और जिनको पता नहीं वो तो अनेकों प्रकार से भ्रम फैलाएंगे, वे उसको अंधकार, अंधविश्वास के नाम से लेंगे। परंतु उस विज्ञान को जानते हुए उस कार्य को किया जाए तो वह ज्यादा फलीभूत होता है। इस बात को जानने की जरूरत है। कहते हैं चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये केवल आकाशीय पिंड नहीं है, ये इनमें से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को और हर प्राणी को प्रभावित करती है। इस बात को जानने की जरूरत है पूरी तरह से। तो अब तीसरा रहस्य नंबर 3 आता है। तीसरा रहस्य नंबर यह है कि कर्म से बड़ा ग्रह है या ग्रह से बड़ा कर्म है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि ग्रह केवल संकेत देते हैं, ध्यान रखना, लेकिन कर्म ही भविष्य बनाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसमें अब आप देखेंगे कि हर नौजवान आज जानना चाहता है कि वैज्ञानिक तथ्य बताएं, वैज्ञानिक कारण बताएं। हाँ। तो यहाँ पे ये खुद ज्योतिष शास्त्र का विज्ञान बताता है कि ग्रह केवल आपको संकेत देते हैं कि आपके जीवन में ये कष्ट आएगा। हो सकता है उसमें ये संकेत आए कि इस समय आप पानी से बचना, क्योंकि पानी में डूब करके हो सकता है मृत्यु, किसी बच्चे का मृत्यु हो सकता है वो ज्योतिषाचार्य ने कुंडली में लिखा है तो ये संकेत दिया। तो वहां पे उसका बचाव क्या है? माता पिता जो जानकार है वे उसको पानी की ओर, नदी में, तालाब में जाने से रोकते हैं। ये तो एक भविष्य देखने वाला हो गया। तो क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? साइंस ने इसको प्रूव किया है। अच्छा, ये कहीं से अंधविश्वास नहीं है। हम भविष्य तक देख सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं। ये भविष्य को देखने की विद्या है, परंतु उसका वर्तमान भी हमें देखना है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि ग्रह हमें संकेत देते हैं। ग्रह हमारा भविष्य नहीं लिखते, ग्रह हमारा भविष्य नहीं बनाते। हम अपने कर्मों से, कर्म में क्या आता है? वाणी, विचार, तब कर्म है ना, आचरण, व्यवहार आप कैसा करते हैं, ये आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे ग्रह आपको हो सकता है कहीं डिस्टर्बेंस हो, परंतु आप योग, प्राणायाम, अध्यात्म, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा अगर आप अपनी जीवन का साधना करते हैं, वहां पे सभी ग्रहों का, बिगड़े हुए ग्रह भी आपके लिए आशीर्वाद देते हैं, आपको पॉजिटिव ऊर्जा देंगे। ध्यान रखना, ऊर्जा को बदलना भी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक छोटा सा ग्रह आप भी हैं। प्रकृति में हम भी एक ग्रह के अंश हैं, प्रकृति के हम अंश हैं, तो ग्रहों के भी हम अंश हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा हमारे अंदर काम कर रही है, प्रकृति की ऊर्जा काम कर रही है। गलत कर रहा हूं?
कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना। बिल्कुल। अंधविश्वास में या किसी भी भ्रम में नहीं रहना। हम क्या है, हमें केवल ये जो शरीर दिख रहा है, हम स्थूल शरीर तो नहीं है ना, हम एक ऊर्जा है, हम शक्ति है। ऊर्जा शक्ति को ही आत्मा कहा गया, चेतन सत्ता, चैतन्य अवस्था। ये ऊर्जा ही चैतन्य अवस्था को प्रबल बनाती है और मजबूत बनाती है। क्लियर? इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों से, हमारे वाणी से, हमारे विचारों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से बनता है, बिगड़ता है। ये ध्यान। और ये आपने बहुत सुंदर बात कही कि जो ग्रह है वो संकेत देते हैं, ना कि भविष्य बताते हैं। हाँ। जैसे एक बच्चे को जब वो पढ़ नहीं रहा होता है तो उसकी जो टीचर या माता पिता होते हैं वो संकेत देते हैं कि तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं उन्होंने भविष्य बता दिया, लेकिन वो संकेत कहीं ना कहीं वहीं ले जाएगा। बहुत सुंदर। ये माता पिता के दृष्टि से अगर देखा जाए तो माता पिता देखते हैं कि बच्चा का एग्जाम 3 महीने बाद आने वाला है, ये तो ज्यादा खेलने में मन लगा रहा है, तो पहले से वो संकेत देते हैं और उसको सावधान करते कि बेटे तुम्हारा आगे का भविष्य ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। उसी तरह से वो ये हमारा एक तरह की भविष्यवाणी हुई संकेत के आधार पे। परंतु इस भविष्यवाणी को वो बच्चा बदल सकता है कि 3 महीना एग्जाम रह गया है और वह माता पिता की बात मान ले और पूरा ध्यान अपना फोकस करे पढ़ाई पर, तब वह अपना रिजल्ट बढ़िया ला सकता है। इसी प्रकार से इस ज्योतिष शास्त्र को हमें क्योंकि संकेत भी लक्षण पे काम करता है। हाँ। अगर वो अपने लक्षण बदल दे हाँ। तो संकेत के अनुसार भविष्य बदल सकते। यस ये आप अपने जीवन को आप ही बदल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। चौथा रहस्य ये है कि समय का सही उपयोग करना जब मनुष्य को आ जाता है, जिस व्यक्ति को आ जाता है, वह अपने ग्रहों की दशा को भी अपने अनुकूल बना लेता है। एक और बात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताता हूं कि सृष्टि में कुछ भी आपके अनुकूल नहीं है। आपको सृष्टि के अनुकूल बन करके अगर आप चलते हैं तो आपका जीवन आसान हो जाता है, आपका लक्ष्य आसान हो जाता है। परंतु सृष्टि से लड़ करके, प्रकृति से लड़ करके आप चलते हैं, ग्रहों से लड़ करके चलते हैं, विपरीत चलते हैं, तब ग्रहों का या प्रकृति का वक्र दृष्टि आपको बचा नहीं सकती है। ये ध्यान रखना। अब आप अग्नि में जानबूझ करके छलांग लगाने जा रहे हैं तो अग्नि का तो स्वभाव है जलाना। नदी में बहुत तेज धार है, उस धार में आप करें कि नहीं मैं तो तैर जाऊंगा, और आप छलांग लगा रहे हैं तो उसका प्रभाव है, उसका वो वही तो पहचान है ना, प्रवाह में बहा ले जाना। कोई भी चीज आए उसमें आपको भी बहा ले जाएगी। तो आपको बचना है अपने मन को नियंत्रित करके, अपने मानसिक संतुलन को बना करके। यही तो बात है, यहीं पे ग्रहों की बात आती है, क्योंकि मन चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्रमा इसका स्वामी होता है मन का। तो संतुलित रखना, ये चंद्रमा के यानी शीतलता हमारे मन को संतुलित रहता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव क्या है, शीतलता। इस बात को समझने की जरूरत है। सही समय का सही उपयोग करना ज्योतिष शास्त्र हमें सिखलाता है कि हर काम एक सही समय पर होता है, और सही समय पर अगर आप सही निर्णय लेते हैं तब आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, अपने कार्य में सफल होंगे। और अगर सही समय पर गलत निर्णय लेते हैं या वह समय ठीक नहीं है और वहां पे अगर आप निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय आपका निरर्थक हो जाता है, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। जहां ठंडाई से बात करना है वहां गर्म होकर बात करेंगे तो वहां बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, और जहां कुछ शक्ति की बात है वहां आराम से काम करेंगे तो काम नहीं होने वाला। इस बात को समझने की जरूरत है। 5वां रहस्य मैं बता रहा हूं कि ग्रह दोष का समाधान संभव है। अगर कोई ज्योतिषाचार्य, अच्छा ज्योतिषाचार्य हो, क्योंकि अच्छे ज्योतिषाचार्य की बहुत अभाव है, आज परसेंटेज नहीं गिन सकते, हजारों में एक कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य मिल जाए ये भी सौभाग्य की बात है। नहीं तो हजारों में 999 ज्योतिषाचार्य आपको ऐसे मिलेंगे जिसको कुछ ज्यादा पता नहीं, और वह अपने रोजगार चलाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए लोगों को भय में डालते हैं, भ्रम में डालते हैं, और लोगों में अंधविश्वास बढ़ा करके, भयभीत करके पैसे ऐंठने का कार्य करते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को लोगों ने बदनाम किया है।
वेद शास्त्र में जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो सिद्धांत बता कर गए हैं, उस अच्छे से उस सिद्धांत को अगर आप लागू करते हैं तो वह सिद्धांत का परिणाम, उस सिद्धांत का परिणाम बेहतर ही होगा। इसमें कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तब बात आती है कि ग्रह दोष का समाधान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में आने वाली कठिनाइयां, परेशानियां, विपत्तियां कभी कभी ग्रहों के असंतुलन होने के कारण भी होती है, व्यक्ति के जीवन में भी। और आप इस बात को माने, अब ग्रहों का दोष, मौसम बदलता है, प्रकृति बदलती है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा अपने अपने गति पे रनिंग करते हैं, तो गति के अनुसार पूरे सृष्टि में मौसम बदलता है, मौसम बदलता रहता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, ठीक है। लेकिन अब बारिश हो रही है तो बारिश में अगर आप निकलोगे तो भीगोगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये ग्रहों का अपना कार्य करना है, ये स्वभाव है। लेकिन आप अपने को छाता लेकर निकलते हैं, छतरी लेकर निकलते हैं, तो अपने को आप भीगने से बचा सकते हैं और आप अपनी दूरी को तय कर सकते हैं, अपनी यात्रा को तय कर सकते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने स्वभाव को बदलिएगा तो स्वभाव आपका वही छतरी का कार्य करता है कि अगर किसी ग्रह का वक्र दृष्टि भी हो तो वह सुधर जाना है, संभाल जाना है। कितने लोग घर से बाहर वेदर रिपोर्ट देख के जाते हैं, हाँ, कि उन्हें अंदाजा, संभावना पता चल जाए कि आज कैसा दिन होगा, इस अनुसार हम अपना काम करेंगे। एकदम इसमें भी ध्यान रखना है। यहां भी अगर कोई कहे कि यहाँ अंधविश्वास, भ्रम की बात है, तो ध्यान रखना, ग्रहों की कोई भी दशा वक्र नहीं होती, क्योंकि ग्रह तो ऊर्जा के केंद्र हैं, वे ऊर्जा देते हैं। अब आपके जीवन में उस ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपके शारीरिक क्षमता पर डिपेंड करता है, आपके स्वभाव पर, कर्म पर, विचार पर, मानसिकता पर, ये आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। अब स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डाले? अब धूप बहुत है, ये सूर्य के प्रकाश है, धूप बहुत है, धूप में आप निकलोगे और ज्यादा धूप लग जाए तो आपका तबीयत खराब हो सकता है। तो ये तो कार्य आपको करना है ना कि हमें बच करके चलना है। इस ध्यान में, बारिश है, ज्यादा बारिश में भीग गए तो सर्दी जुकाम हो जाना है। ठंडी में अगर अपना व्यवस्था नहीं रखेंगे तो ठंडी लग जाएगी, व्यक्ति मृत्यु तक को प्राप्त हो जाता है। तो ग्रहों का यह प्रभाव होता है, ग्रह आपको या किसी व्यक्ति को टेढ़ी नजर से नहीं देखते। अब यहाँ पे बदनाम किया गया है कि शनि का साढ़े साती वक्र दृष्टि जी व्यक्ति के जीवन को नर्क बना देता है। शनि देव, एक प्रोग्राम आता है, एक एपिसोड हम देखते भी थे, तो डायरेक्टर ने इतना सुंदर उसमें दर्शाया है कि शनि देव दंडाधिकारी है, न्याय के देवता है। तब शनि देव को दर्शाया गया है कि शनि देव उस व्यक्ति को दंडित करते हैं जिसका आचरण गंदा है, जो व्यभिचारी है, जो बेईमान है, जो शैतान है, जो कातिल है, जो लुटेरा है, उसको दंडित करते हैं। लेकिन जो अच्छा आचरण में है, शनिदेव उसको आशीर्वाद देते हैं, उसका बिगड़ा हुआ काम भी बना देते हैं, उसमें दिखा रहा है। तो इस बात को, जहां से भी अच्छी बातें मिले उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, ये बातें हैं। तो इसमें तो भय की जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत ये है कि हम अच्छा काम करें। यस, शनिदेव से भी डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम आप जब करेंगे तब आपको किसी भी प्रकार के, किसी भी देवता से डरने की बात ही नहीं है। देवता डराने के लिए है ही नहीं, देवता तो अपनी भक्ति के लिए, उनकी पूजा के लिए, दिव्य शक्तियों से युक्त है। वे तो निगेटिव, उनके पास निगेटिविटी तो है ही नहीं, तो डराएंगे क्यों? लेकिन गलत कर्म करने वाले लोग खुद डरते हैं कि मैं देवता के या ग्रह के विपरीत कार्य किया हूं तो मैं दंडित होऊंगा, क्योंकि चोर को पता है कि मैंने चोरी किया है तो मैं कहीं पकड़ा जाऊं तो मेरे को दंड मिलना है। तो जो भी उस देश का न्यायालय है वो मेरे साथ दंड देगा, दंड देगा। इस बात को समझना है। तो ये इसी तरह से हमें अपने जीवन में इस विषय को समझना है। कहते हैं सनातन परंपरा में दान, जप, तप और सेवा के माध्यम से हर दोष का निवारण हो जाता है। अब आप देखिए कितना बढ़िया, यहाँ पे इस सूत्र को समझते नहीं और दान देना शुरू कर देते हैं। दान कैसा? दान वो जो स्वेच्छा से, जो आपका जेब अलाउ करता हो और जिसको जरूरत हो उसको दान दीजिए। ये नहीं कि किसी को दान की आवश्यकता है ही नहीं, जो करोड़पति है उसको दान दे करके आप क्या करेंगे? उसको दो, जो भूखा है उसको रोटी खिलाओ, ये सबसे बड़ा दान हो गया।
दान ये नहीं कि 10 करोड़ दान करे, सोना चांदी दान करे तो अब वो दान होगा। दान नहीं, भूखे को अन्न का दान करो। जिसके पास वस्त्र नहीं है, वास्तव में आप जानते हैं कि इसके पास वस्त्र की कमी है, तो अच्छा वस्त्र लाकर पहनाओ, वो आत्मा से दुआ देगा, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जीवन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, भावनाओं का ऊर्जा, भावना उभाव ऊर्जा से जीवन चलता है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए दान तब क्या है कि कठिनाई आए तो घबराना नहीं, विचलित नहीं होना, यह तप है। अपने गृहस्थ जीवन में ही ये सब भाव को समझना है। इसी तरह से जब क्या है, स्वाध्याय करना या अच्छी हमारे वेद शास्त्रों उपनिषदों की बातों को सुनना या सत्य पर चर्चा करना, ये आपका स्वाध्याय हो। या बैठ करके ओम, ये ओम की उच्चारण करना, राम राम के नाम का जाप करना, राधे राधे राम का नाम का जाप करना, या श्री कृष्ण वासुदेव के नाम का जाप करना, भगवान कृष्ण के, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यही नाम का जाप करते करते प्रहलाद जी भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिए। तो इस भाव को समझना है, इस चीज को समझना, डरने की, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। रहस्य नंबर 6, इसमें कहा जाता है कि सूर्य आत्मा का प्रतीक है। सूर्य के बिना सृष्टि पर सृजन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सूर्य को आत्मा का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि आत्मा प्रकाश ऊर्जा का पुंज है। आत्मा जो है ऊर्जा शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। इस तरह से सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है। और सूर्य को ग्रहों का पिता भी माना जाता है। अच्छा। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही सारे ग्रह प्रकाशित हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। बिल्कुल। तो ये समझना, जैसे पिता के द्वारा ही पूरा परिवार प्रकाशित होता है, पोषित होता है, वैसे ही सूर्य के प्रकाश से सारे ग्रह पोषित हो रहे हैं, ऊर्जा पा रहे हैं और ऊर्जावान हो रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब सूर्य का हमारे कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने की आवश्यकता है। कहते हैं कि कुंडली में सूर्य व्यक्ति की आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता का प्रतीक है। जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य प्रभावी है, वह आत्मविश्वासी होगा, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता तीव्र होगी और वह आत्मनिष्ठा के साथ में, आत्मशक्ति के साथ में किसी भी काम को संपन्न करने में सफल होगा। इस बात को समझना है। जिसका सूर्य मजबूत होता है वह जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। इसीलिए कहा जाता है। और सूर्य कैसे कमजोर अगर है आपका, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना आसन लगाएं, पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, सिद्धासन में, या चेयर पे बैठे, रीढ़ गर्दन सीधी करके बैठ जाए और आपके पास सूर्य को ग्रहण करने की, सूर्य को जागृत करने की क्षमता है। आपका जो 2 नोस्टल है, लेफ्ट नोस्टल चंद्रमा का प्रतीक और राइट नोस्टल सूर्य का प्रतीक, तब आप अनुलोम विलोम करके सूर्य के तत्व को बढ़ाना चाहते हैं, शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो लेफ्ट नोस्टल को बंद करें और लंबे गहरे श्वास नाभि तक इसको थोड़ा होल्ड करें और फिर इसको चंद्र नाड़ी के द्वारा लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ें। इस क्रिया को करें 11 बार, 21 बार, 51 बार, आप अपनी क्षमता के अनुसार करके देखें। आपका सूर्य प्रबल होगा। सूर्य प्रबल होगा तो आपका चेहरे का तेज बदल जाएगा, दमकता हुआ चेहरा हो जाएगा, आपकी जठराग्नि जागृत हो जाएगी, आपके सोई हुई कुंडली जागृत हो जाएगी। ये कहीं भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करना था? ये राइट नोस्टल से आपको लंबे गहरे श्वास लेना है, डीप ब्रीथिंग राइट से लेना है, तो लेफ्ट को बंद करना है, नाभि तक श्वास को ले जाए और उसके बाद फिर लेफ्ट से उस श्वास को छोड़ दें, आराम आराम से छोड़ें। इस क्रिया को करके आप में बहुत माइंड अच्छा लगा, हाँ, और शांत फील हो। ये आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, ये आपके हर कार्य में आपके शक्ति को बिल्डअप करता है, बहुत पावर है इसमें। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जिसका सूर्य मजबूत होता है वह शक्तिशाली व्यक्ति होता है। और शक्ति केवल शरीर से नहीं, आत्मविश्वास से व्यक्ति के अंदर आता है। कहते हैं ना कि
पंखों से उड़ान नहीं होते, हौसलों से उड़ान होते हैं। वही हमारा और आपका बात, ये बात को समझना है हमें और आपको। 7वां रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं ज्योतिष शास्त्र का, कि चंद्रमा मन का स्वामी है। इस बात को समझना, चंद्रमा मन के स्वामी है। अब यहां पे कहा जाता है चंद्रमा मन और मन के भावनाओं और मानसिक शांति का कारक है। चंद्रमा का प्रभाव जिस व्यक्ति के ऊपर होता है उसका मन शांत होता है, उसकी भावनाएं शांत होती है, नियंत्रित होती है, संतुलित होती है। समझ गए? और इस बात को समझना है, इसलिए मानसिक शांति के लिए ध्यान, सकारात्मक विचार के माध्यम से, योग, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपने चंद्रमा को आप जागृत कर सकते हैं। अगर चंद्रमा का प्रभाव कम है, यानी आपका बॉडी, चंद्रमा का ऊर्जा तो बराबर आ रहा है सबके ऊपर, सूर्य का ऊर्जा तो सबके ऊपर बराबर आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि बॉडी की क्षमता कमजोर है, तो आप कमजोर पड़े हुए हैं। जागृत कर सकते हैं आप अपने बॉडी का, कैचिंग पावर बढ़ाएं तो आप उस ऊर्जा को ज्यादा कैच कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन तो सब भरा हुआ है, लेकिन कोई किसी का सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, यानी उसका फेफड़े कमजोर है, तो अपने फेफड़े को स्टेबल करेगा तो सांस लेने की गति बढ़ जाएगी और पूरी ऑक्सीजन उसके बॉडी को पूरी तरह से ऊर्जावान बना देगा। तो इस बात को समझना है कि चंद्रमा मन का स्वामी है। अब आपको चंद्रमा कमजोर है, जिस व्यक्ति को कहते हैं कि कुंडली में इनका चंद्रमा कमजोर है, तब महाराज जी को नमस्कार करिए और वो जो बताते हैं सुन लीजिए, परंतु अपने घर पे ही आप ऐसे ही योगासन में बैठ जाए और लेफ्ट नोस्ट्रल से डीप ब्रीदिंग के साथ में श्वास लीजिए, नाभि तक थोड़ा होल्ड कीजिए, फिर उसको उसी रेशियो में बाहर छोड़िए, राइट से छोड़िए, और आप 11 बार, 21 बार या 51 बार अगर इस क्रिया को करते हैं, आपका माइंड एकदम शांत, आप अल्फा, थीटा, गामा के अनुसार आप चले जाएंगे, उसी स्थिति में चलेंगे, शांति के भाव में। ध्यान रखना, फिर आपका तुरंत, जिसका चंद्रमा प्रभावी होता है उसका ध्यान बहुत जल्दी लगता है, गहरी ध्यान में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए इसमें कहीं से भय भ्रम है, परंतु वे सारा ग्रह आपके अंदर है। ध्यान रखना, सारे ग्रह का प्रभाव, ऊर्जा आपके अंदर है। अपने अंदर के ग्रह को जागृत करना है, उस ग्रह के ओर नहीं जाना है। यह भी क्लियर कर दूं, बिल्कुल। ये जब तक व्यक्ति नहीं जानेगा वो समझेगा कि वही ग्रह हमें चला रहा है। उस ग्रह का ऊर्जा है, परंतु सारे ग्रह हमारे अंदर है। तभी तो अगर लोहा का चुंबक लोहा को आकर्षित करता है तो उसमें मैग्नेट पावर है, तब तो आपके अंदर मैग्नेट पावर है, तभी तो उस ऊर्जा को आप आकर्षित कर रहे हैं। जो मैग्नेट कमजोर है, अपने मैग्नेट को ताकतवर बना दो, ज्यादा ऊर्जा आ जाएगा। इस बात को समझना है। और तो चंद्रमा का ये इस भाव को समझना है, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचार हमें हरदम रखना है, तब चंद्रमा का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे अंदर के चंद्रमा ही जागृत हो जाएंगे, तो अब हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। 8वां रहस्य है ज्योतिष शास्त्र का, कि गुरु ज्ञान का ग्रह माना जाता है। गुरु यानी बृहस्पति ग्रह जो है ना, वो ज्ञान का प्रतीक है। और गुरु, बृहस्पति को भी गुरु कहा जाता है, गुरु को भी बृहस्पति कहा जाता है सांसारिक स्थिति में भी। तो ग्रहों में गुरु को ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना गया है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का आशीर्वाद होता है, उसका मार्ग स्वतः उज्जवल हो जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र कह रहा है। अब यहां पे समझने की बात है, किसी न किसी गुरु, हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक अपना गुरु बनाना चाहिए, जिससे वो अपने मन की बात कह सके और जो गुरु उसका मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि किसी को भी अपने जीवन का ज्ञान उतना नहीं होता है सबको, इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में हर व्यक्ति उस गुरुत्व भाव को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, इस भाव को समझना है। और 9वां रहस्य यह है, 9th रहस्य यह है कि आध्यात्मिकता से ग्रह शांत होते हैं। अब कहते हैं कि ग्रह कोई आपका खराब है, कोई कहता भी है, तो वह ग्रह उनको कुछ चाहिए क्या? आप एक बात बताएं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शनि, शुक्र, इनको पैसा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, धन चाहिए, अनाज चाहिए क्या?
अरे ये ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा को कुछ चाहिए क्या? आप ऊर्जा के लायक बन जाओ। जैसे आप ट्रांजिस्टर चलाते हैं या आप एलईडी चला रहे हैं या टेलीविजन चला रहे हैं, जब जिस फ्रीक्वेंसी पर आप लगाते हैं तो अगर वो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो चैनल आपके ऊपर आ जाता है, और जब तक नहीं मिलती है तब तक वो आप कितना भी रगड़ते रहे वो चैनल कैच नहीं करता। उसी तरह से हम लोग हैं, हम ट्रांजिस्टर हैं, हम एलईडी हैं, हम टीवी हैं। जो चीज़ हम आकर्षित करना चाहते हैं, ये माइंड जो है, हम नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित कर लेते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करते हैं। तो अब हम पर निर्णय करना है, अपने मन को वैसा बनाना है। गुरु के ज्ञान से अपने आप को इतना ज्ञानवान बनाइए, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कीजिए अपने को कि मेरे को क्या चाहिए, पानी चाहिए कि विष चाहिए, ये हमें निर्णय लेना है। तो कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है, योग अध्यात्म प्राणायाम ध्यान करता है, अध्यात्म के माध्यम से वो श्रवण करता है अच्छी अच्छी बातें, तो वह सनातन परंपरा के अनुसार वह स्वतः ही भगवान शिव, भगवान विष्णु के उपासना करने वाले के सभी ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। कहते हैं आप भजन कीजिए, नृत्य कीजिए, आनंद में भगवान का स्मरण कीजिए, तो स्वतः ही आपके सारे ग्रहों का संताप, कष्ट, क्लेश कट जाता है। ये समझ लेना, ये क्या है, ये ऊर्जा सिद्धांत है, यह क्लियर है। भगवान विष्णु भी हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, कण कण में व्याप्त है। ईश्वर, ईश्वरीय शक्ति, वह ऊर्जा की शक्ति, वही तो ऊर्जा शक्ति है। और सारे ग्रह उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं। तो जो उनको ध्यान करने लगे, मान लो किसी का पुत्र बहुत बड़ा बदमाश है और बहुत धमका रहा है किसी को, तो वो आकर के डायरेक्ट उसके पिता से मिले और रिक्वेस्ट करे कि सर वो बहुत हमें परेशान कर रहे हैं, थोड़ा उनको ये कीजिए। वो अपने पुत्र को बुलाएगा, यार तो क्या कर रहा है, आज के बाद इसको बोलना नहीं तू, वो डांट देगा, वो पुत्र मान जाएगा ना बात। तो यही सिस्टम को समझ के अपने को निश्चिंत कर लेना है। और 10वां सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान हमें दिशा देता है, हमें डराता नहीं, हमें हमारे अंदर भय पैदा नहीं करता, हमें भ्रम में नहीं डालता। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान है, यह आडंबर नहीं है, यह पाखंड नहीं है और यह अंधविश्वास नहीं है। इस बात को जानने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा सत्य यह है कि ज्योतिष केवल दिशा दिखाता है, इस बात को समझना है। लेकिन जीवन की कहानी हमारे कर्मों और हमारे आचरण पर डिपेंड करते हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने प्रयासों से ही हम अपने जीवन की कहानी को लिखते हैं, अपने भाग्य को लिखते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज इतना ही, और इसमें और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम ये सारी क्लैरिटी मिल गई सर, बिल्कुल आपने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों के संगम के साथ बताया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।